हेलो गाइस, वेलकम टू वी ट्रेड इंस्टीट्यूट। माय नेम इज आशीष एंड आज की जो ये वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी बिकॉज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट का रियल मतलब क्या होता है और कैसे एक रिस्क मैनेजमेंट के मदद से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सबसे पहले समझा देता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट बोलते किसे हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं कि ये बैंक सॉरी निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट। इसके अंदर एक बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आई, फिर ये स्विंग ब्रेकआउट आई। तो आपकी कहाँ एंट्री बन गई, यहाँ कहीं पे आपकी एक एंट्री क्रिएट हो गई, इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर आपकी एक एंट्री क्रिएट हो गई। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपका रिस्क कितने का हो गया, 31 रुपीज का, राइट। और रिवॉर्ड कितने का हो गया, 57 रुपीज का। इन शॉर्ट आपका जो रेशियो है वो कितने का है, 1:1.82 का आपका रेशियो हो गया। तो इसे कहते हैं अपन रिस्क मैनेजमेंट। इन शॉर्ट आप अपनी कैपिटल के ऊपर कितने का रिस्क लेते हो, सबसे बड़ा मेन रोल होता है उस चीज का। अब जैसे कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, करेक्ट। अब 1 लाख के कैपिटल पे आप कितना रिस्क लेते हो, एक एग्जांपल दे देता हूं, आप रिस्क ले लेते हो 10,000 रुपीज का, जो कि एकदम गलत है, राइट। अब इस 10,000 के अंदर आप कितना पैसा बनाते हो उसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब एक इन जस्ट केस मान लेते हैं कि आपने टेक्निकल सीख लिया। टेक्निकल क्या होता है आपको पता है, रिटेस्ट क्या होता है ये भी पता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है ये भी पता है, लेकिन फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडिंग के अंदर 3 क्वाड्रेंट ऐड होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मान लो कि जब आप एक ट्रेडिंग करते हो, राइट, तो आपके साथ में 3 क्वाड्रेंट से एक ट्रेडिंग बनती है। ये हो गया ट्रेडिंग, राइट। एक ट्रेडिंग के लिए क्या क्या नेसेसरी है, सबसे पहले आता है टेक्निकल, मेन रोल। इसके बाद में चलो आपने एक ट्रेड ले ली, ट्रेड लेने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसको होल्ड कैसे करोगे। तो यहां पे आता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बाद में चलो साइकोलॉजी स्ट्रांग बन गई, लेकिन प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे, दैट इज मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने मैनेजमेंट की वजह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं। जो मेरी स्ट्रेटजी है वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो देखो यहाँ पे ये मेरा पीएनएल है, ये रहा यहाँ पे पीएनएल। अपन वापस से एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ये है आपका जून 1 से तो फेब 8 तक, 8 तारीख तक यहाँ पे आपका पीएनएल है। ये रहा यहाँ पे, ये हो गया ओपन, जिसके अंदर हमने टोटल फंड यूज किया है 1 लाख रुपीज। और ये रहा इसके ऊपर प्रॉफिट मैंने बुक किया है 1,42,000, जिसमें से चार्जेस लगे हैं 33,000 रुपीज के। और ये अदर क्रेडिट एंड डेबिट चार्जेस हो गए। और यहाँ पे नेट रिलीज हुआ है हमारा 1,07,000 रुपीज का। तो टोटल हमने 6 महीने के अंदर, मतलब मैंने 6 महीने के अंदर ओवरऑल मेरा रिटर्न निकलता है 142% का रिटर्न। अब ये जो पीएनएल है, इसके ऊपर आपको कुछ चीजें दिखेंगी जो कि सबसे ज्यादा रेड में है। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई चेक करेगा, करेक्ट, तो वो क्या बोलेगा, सर की ट्रेड तो सभी लॉस में है, करेक्ट। चलो यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड लॉस में और मेरे से बेहतर ट्रेड आप करते होंगे, राइट। लेकिन जो मेरा मैनेजमेंट है वो क्या क्रिएट करता है, मेरे को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं मेरी रेड की बात करूं, अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेरे सबसे ज्यादा रेड क्यों है। देखो एक क्या होता है कि जब भी कोई बंदा ट्रेड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ ट्रेड प्लेस मारी, राइट, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके एग्जिट करेगा। दैट इज रॉन्ग। मैं ये नहीं करता, मेरा ये टारगेट है, मैं यहाँ एग्जिट नहीं करता, करेक्ट। मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करना पसंद करता हूँ, कि अपनी पोजीशन को क्या करो, होल्ड करो, ट्रेल करो, होल्ड करो, ट्रेल करो, होल्ड करो, जिससे क्या होता है आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे समझते हैं, एक व्यू आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए अपन, और ये रहा, करेक्ट। ये देखो, अब सबसे पहले देखते हैं रेड। जून में देखो यहाँ पे रेड, कितने का रेड आया, 400 रुपीज का। 1 लाख के कैपिटल पे कितना हो गया ये, 4%, सॉरी 400 कितना हो गया, 0 पॉइंट समथिंग। फिर आते हैं इस रेड के ऊपर, कितना लॉस है, 2,000 का। फिर आते हैं इस रेड के ऊपर, कितना है, 597। फिर आते हैं इस रेड के ऊपर, कितना है, 993। फिर आते हैं इस रेड के ऊपर, कितना है, 1,500 रुपए। फिर आते हैं इस रेड के ऊपर, हाउ मच, 2,000। चलो ठीक है, कितना आया, 800 रुपए, 87, 485। अब पॉइंट आता है 87 क्यों आया, बिकॉज मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, जो कि मैंने सीटीसी लगाया था। इसका मतलब ये होता है या तो कुछ नहीं मिलेगा, या तो जो मेरा टारगेट है वो पूरा मेरे को देके जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे, कितना आया, 360 रुपए ओनली। फिर आते हैं यहाँ पे, कितना आया, 950। फिर देखो यहाँ पे 3,200 रुपए, यहाँ पे मेरा एक्चुअल एसएल कटा था, करेक्ट। फिर आते हैं यहाँ पे, कितना है, 1,600 रुपए, मतलब कि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे 2,700 रुपए एसएल हिट हुआ। फिर आते हैं इस रेट पे, कितना कटा, 4,700।
अब ये 4700 क्यों आया? ये आया जीरोधा के ग्लिच की वजह से। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, एसएल लगाया हुआ था, लेकिन वहां पे वो ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ। जो प्राइस उसे लेनी थी वो हिट ही नहीं हुआ वहां पे एसएल। तो क्या हो गया, अचानक से प्राइस ड्रॉप हो गई। करेक्ट। फिर आते हैं इसके ऊपर 2100 रुपए, फिर आते हैं यहाँ पे 1300 रुपए, फिर आते हैं वापस यहाँ पे 3600 रुपए, फिर आते हैं यहाँ पे 1800 रुपए, फिर आ गए यहाँ पे 1800 रुपए, 1300 रुपए, 900 रुपए। राइट। अब ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम, ये आपके साथ में क्रिएट होने वाली है कि आपके अकॉर्डिंग टू टेक्निकल इशू, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू आपकी पोजीशन एग्जिट नहीं होगे। राइट। फिर आ गए अपन नवंबर मंथ में। राइट। तो नवंबर मंथ में देखो 3000 का एसएल हिट हुआ, लेजिट एसएल। 5200 रुपए का एसएल हिट हुआ, क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल। पोजीशन लगाया, एसएल लगाया, आई थिंक ये ट्रेड कर्नाटका बैंक की होगी, यस मे बी कर्नाटका बैंक की, करेक्ट। एसएल लगाया, एसएल लगा था 3 रुपए का, पोजीशन एग्जिट नहीं हुई, और एसएल कट गया 6 रुपए पे, सॉरी 5 रुपए के आसपास। तो ये क्या हुआ? ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है जो कि ट्रेडिंग के अंदर होते ही है। उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो देन यू आर अ राइट ट्रेडर। अब एकदम सही करो, आपसे सही कोई नहीं कर रहा मार्केट में, करेक्ट। फिर आते हैं यहाँ पे, कितना हुआ? 4500। कितना आया? 4500। फिर कितना आया? 900 रुपए। अगेन 693। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यू मेरे एसएल बीट हुए, देखो एसएल, अगेन एसएल, 7 नवंबर भी एसएल, 8 नवंबर भी एसएल, 9 नवंबर भी एसएल, 10 नवंबर भी एसएल, कंटिन्यू 5 दिन एसएल हिट। उसके बाद भी मेरी ट्रेड बनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ थिंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएल हिट होने के बाद भी अगर आप अपने सेटअप पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप एकदम परफेक्ट कर रहे हो। फिर आते हैं यहाँ पे 2200 रुपए, फिर आगे यहाँ पे अगेन 2200, 600 रुपए, 700 रुपए, फिर आते हैं यहाँ पे 3500 रुपए, फिर ये छोटे मोटे 1100, 500, 600, 700 की लॉस। फिर आता है कि बड़ा लॉस 6000 रुपए का, अगेन दैट टेक्निकल इशू। राइट। फिर आते हैं यहाँ पे 3500 रुपए, एकदम परफेक्ट है। अब इस मंथ के अंदर मुझे कोई खास ट्रेड देखने को नहीं मिली, मेरे सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड्स नहीं बनी, और फेब के अंदर कोई ज्यादा खास ट्रेड मैंने की नहीं। राइट। क्योंकि ये जो अकाउंट है ये वो अकाउंट है जिसके, जिस अकाउंट पे मैं स्टूडेंट के साथ में लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट पे मेरे ऑफलाइन बैचेज चलती है जिसका एड्रेस है अमरावती में। अगर आप में से कोई भी हो जो देख रहा है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट कितना कमाए? इतना सब रेड होने के बाद में भी प्रॉफिट में कैसे हो ये चेक करते हैं। अब आ गई यहाँ पे पहली ट्रेड 1200 रुपए, कुछ नहीं मिला, ट्रिलिंग एसएल, एसएल हिट हो गया। 1700 रुपए, ट्रिलिंग हिट हो गया। 3200 रुपए, 17 रुपए, अगेन दैट सीटीसी एसएल हिट हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे 7400 रुपीज, क्योंकि पोजिशंस को होल्ड करके गया। कितना बचा? 7800, सॉरी 7000, या 7800। क्यों आया? पोजिशंस को होल्ड करके गया। 5200 रुपए, पोजिशंस को होल्ड किए। 3700 रुपए। फिर आते हैं यहाँ पे 5500, फिर आते हैं यहाँ पे 8500। क्यों? क्योंकि पोजिशंस को होल्ड कर रहा हूँ, दैट इज अ विनिंग ट्रेड जो कि लोगों से होल्ड नहीं होती। फिर आते हैं यहाँ पे 3000 रुपए, फिर आते हैं यहाँ पे 4000 रुपीज, फिर आते हैं यहाँ पे 5600 रुपए। कितना बना? 16000 रुपए। होल्ड योर विनिंग ट्रेड। और यहां पे आते आते आपको बहुत समय लगेगा बॉस, इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, करेक्ट। फिर आते हैं यहाँ पे 5500 रुपए, फिर आते हैं यहाँ पे 2300 रुपए, चलो ठीक है, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, 1:1 का रेशो। फिर आते हैं यहाँ पे 550 रुपए, ट्रेलिंग एसएल हिट। 1400 रुपए, कुछ नहीं बना। 4700 रुपए, 27 रुपए, अगेन सीटीसी। कितना बना? 4000 रुपए। कितना बना? 1500 रुपए। फिर आते हैं यहाँ पे, कितना बना? 3300, 3000, 4000, 930, 5000 रुपए, 3100, 6400, अगेन दैट विनिंग ट्रेड, होल्ड योर विनिंग ट्रेड। 4000, 8000, अगेन दैट विनिंग, होल्ड योर विनिंग ट्रेड। अगेन 1300 रुपए। फिर आते हैं 1200 रुपए। फिर आते हैं यहाँ पे, कितना आया? 54 रुपए, कुछ नहीं मिला। कितना आया? 5800 रुपए। कितना आया? 9500 रुपए, अगेन होल्ड योर विनिंग ट्रेड। 4500, कितना आया? 3800। अब देखो यहाँ पे
कितना आया? 14,000 रुपीज। क्यों आया? होल्ड यूर विनिंग ट्रेड। कितना आया? 32 रुपए, कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया? 2,800 रुपए। कितना आया? 3,400 रुपए। कितना आया? 41,000 रुपीज ऑन अ सिंगल डे। एंड दैट इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड योर परफेक्ट सेटअप। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे। फिर से ओपन कर लेते हैं इसको। ये रहा। और ये चीज आपको कोई शो नहीं करेगा, राइट? अब देखो यहाँ पे मार्केट भी शुरू है लाइव। व्यू क्या है? व्यू इज कि आप अपनी पोजीशन को किस हिसाब से होल्ड करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है? और जब तक कि आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगा तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनोगे। अगर आपको वीडियो चाहिए कि अपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे स्ट्रांग बनाते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो, वीडियो आ जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होने वाले 15 फेब से, जिसकी लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहां पे कॉल करो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, चलो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।